नमस्कार बच्चों। आपकी सेंटर लिस्ट आ चुकी है। यूपी बोर्ड के जितने भी कॉलेज हैं, किनका सेंटर कहाँ पर गया है। 2022 एग्जाम के लिए आपकी सेंटर लिस्ट रेडी हो चुकी है। तो आज अभी तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही है, जहां से क्लिक करके आप जाएंगे तो आपको मेरा पेज मिलेगा। उसी पेज पे एक लिंक दी हुई है, जहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप उस लिस्ट वाले पेज पे जा सकते हैं यूपी बोर्ड के। चलिए मैं वो तरीका बता देता हूं और आपको दिखा देता हूं कि कहाँ आई है यूपी लिस्ट। तो अब यहाँ पर आप सीधे यूपी एमएसपी डालेंगे, यूपी एमएसपी डाल देंगे और सीधे यहाँ पर देखिएगा। जैसे ही आपने यूपी एमएसपी डाला है, यहाँ पे यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट दिखी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड का क्या दिख रहा है, आपको यूपी बोर्ड का दिख रहा है वेबसाइट। ठीक है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट दिख गई है। तो अब यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या कर लेना है, हाँ अब नीचे आइएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिलती है, सेंटर की लिस्ट। ठीक है, आपको सेंटर की लिस्ट दिख गई। जैसे ही आप इस सेंटर की लिस्ट को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम है, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड है। तो आपका विद्यालय, मान लो आपका विद्यालय कहाँ पर है, हाँ मान लीजिए आप अयोध्या में रहते हैं तो अयोध्या में 62 आपका कोड है। तो यहाँ पे आप अयोध्या में क्लिक करेंगे और ये आपकी सेंटर लिस्ट खुल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अयोध्या में क्लिक किए हैं, आपकी सेंटर लिस्ट खुल के आ गई है। अब आपको कैसे देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले नंबर पे लिंक दे दी है, जहां से आप डायरेक्ट पेज पे जाएंगे। तो जिन जिलों की नहीं आई है बेचारे बच्चे वेट कर लें। भैया नहीं आई है तो बच्चे आप वेट कीजिए, आ जाएगी 2-1 दिन में। अपडेट देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला लिंक दे दिया है, जहां से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाएंगे तब आपको ये सेंटर लिस्ट डायरेक्ट खुलेगी। तो जैसा कि अगर आपका, मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कैसे आपको सेंटर लिस्ट अपनी देखनी है। आपका अगर अगर आपका जिला जैसे कि बरेली है, आप बरेली पे क्लिक करेंगे और आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, यानी कि डाउनलोड हो जाएगी आपकी पीडीएफ। अब इसमें आपको कैसे जानना है कि आपके कॉलेज का सेंटर कहां पर है। चूंकि अब यहां देखिए, मान लो सपोज दैट आपका कॉलेज है आत्मा राम इंटर कॉलेज बलिया बरेली। ये आपका क्या है, कॉलेज है। इसका इसका कॉलेज का मतलब ये क्या है कि ये है आपका 1002 सेंटर, ये मेन सेंटर है। और इस सेंटर पे कौन कौन बच्चों का सेंटर आया है, यानी इस कॉलेज में किस किस कॉलेज का सेंटर आया, ये मोटा छपा हुआ है, यानी ये मेन सेंटर है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कॉलेज इसमें आए हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कॉलेज क्या है, आत्माराम है तो वही रहेगा, बालिकाओं का वही रहेगा। अब यहां पर जैसे देख लो, देखो एक श्रीमती कृष्णा MHSS सिरोही का बरेली का एक सेंटर यहां आया। दूसरा SCLL इसका आया है। तीसरा SBRD इस कॉलेज का सेंटर इसी कॉलेज में है। और देखिए चौथा ये है CHPSIC, ठीक है, झिंझरी, जिसका भी सेंटर आत्माराम में ही है। और गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये देखो भिंडोरा का भी सेंटर इसी में है। और मोदी इंटरनेशनल का भी सेंटर आत्माराम में ही है। प्रकाश मॉडर्न स्कूल का सेंटर आत्माराम में ही है। ये तो हाई स्कूल के ऊपर हो गए, और नीचे आपके इंटरमीडिएट के हैं। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार यही तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। यानी ये आपका है मेन सेंटर, ठीक है, ये आपका मेन सेंटर है। जैसे कि आप और भी देख सकते हैं, जैसे ये आपका रहा, ये आपका मेन सेंटर है आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज, और इसके अंतर्गत इतने सेंटर आए हुए हैं। ऐसे आपको देखना है कि भाई आपका, मान लो आपके आसपास के जो कॉलेज हैं उनमें देखिए कि आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, बाकी ये आप अपना कॉलेज देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि आपका सेंटर वहां है। आप सीधी सी बात, और नहीं जान पाते हैं तो आप यहां पर देखिएगा सर्च बॉक्स है। जैसे आपका कॉलेज है आदर्श, तो आप ऐसे डालिए आदर्श, यहां पर ऐसे आदर्श डालेंगे और सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए, यहां पे आ गया है आपका, सर्च बॉक्स ने हाईलाइट कर दिया है कि आदर्श ये है।
तो पता चल जाएगा कि आदर्श का सेंटर कहाँ है। अब ये आदर्श निकेतन का सेंटर कहाँ, देखो आदर्श निकेतन का, बालिकाओं का आदर्श निकेतन में ही है ना। और बाकी ये आदर्श निकेतन का जो सेंटर गया है इनके लड़कों का, ये गया है BSSI, ठीक है, ये कहाँ गया है, BSSIC इंटर कॉलेज राजपुरी नवादा बरेली को गया है। तो आपको ऐसे ही सर्च कर लेना है। हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समस्या